एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पाई क्लासेस बाय मोनिका। आज आप लोगों को लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो एक्सरसाइज आप लोगों की चल रही है, आज उसे फिनिश करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 से आप लोगों की स्टार्टिंग करते हैं। देखिए, हमने आप लोगों को सॉल्यूशन कैसे करना बताया था। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है आप लोगों की, dy बाई डी एक्स 3y cot x इक्वल टू साइन 2x। ऐसे बताया था। इसकी कंपेयरिंग करिए, कंपेयरिंग विद dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू से p कितना आएगा माइनस का 3 cot x। y के अलावा जो होगा वही तो होगा, और q क्या है जो राइट साइड पे आप लोगों ने लिखा है साइन 2x। अगर आप चाहें तो इसको 2 साइन एक्स कॉज एक्स लिख सकते हैं। साइन 2x का फार्मूला है ना। सॉल्यूशन में सबसे पहले आप लोग क्या फाइंड करते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर करिए जरा। e की पावर p dx इंटीग्रल काय में करते हैं, जो नीचे आपका जिसमें डिफरेंशियल लिखा होता है 3 cot x dx। 3 को कॉमन लीजिए, क्या बचा cot x dx। cot x का इंटीग्रल आप लोगों को पता है log sin x होता है, ठीक है। हम क्या करेंगे, इसे e की पावर log sin x की पावर -3, e से log को रिमूव करिए तो ये बचेगा sin x की पावर -3, जो क्यूब बन जाएगा नीचे आकर, ठीक है। -3 बचेगा ना, sin x की पावर -3 उसे अपॉन में लिख दिया। तो बताइए सॉल्यूशन क्या लिखते हैं, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू क्यू 2 साइन एक्स कॉज एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx और इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ये कॉसेक हो जाएगा ना, क्या बन गया बताइए, 2 एक साइन कैंसिल 2 कॉज एक्स और 2 साइन बच रहे हैं। अगर हम इन्हें ऐसे लिख लें, एक साइन कॉज के नीचे लिख लें और एक अलग छोड़ दें तो कैसे लिखेंगे बताइए, y कॉज क्यूब एक्स इज इक्वल टू 2 बाहर ले लें, कॉज अपॉन साइन क्या हो जाएगा कॉट एक्स और 1 अपॉन साइन एक्स इज कॉसेक एक्स। ओके, इंटीग्रेट करिए तो y कॉसेक क्यूब एक्स इज इक्वल टू 2 क्या होता है, कॉसेक एक्स कॉट एक्स किसका होता है इंटीग्रल, माइनस का कॉसेक एक्स का। ओके, ये आप लोगों का सॉल्यूशन। अच्छा, कंडीशन भी है तो पुट करिए, पुट x इज इक्वल टू पाई बाई 2 एंड y इक्वल टू 2 करिए जरा। 2 कॉसेक क्यूब पाई बाई 2 माइनस 2 कॉसेक पाई बाई 2 प्लस c, ठीक है। इसको रखिए किसमें, इक्वेशन नंबर 1 में पुट किया। क्यों देते हैं ये कंडीशंस, आप लोगों को इंटीग्रेशन कांस्टेंट फाइंड करने के लिए। बताइए साइन पाई बाई 2 क्या होता है 1, उसका रिवर्स कॉसेक होगा तो 1 का रिवर्स तो 1 ही होता है ना। तो -2 प्लस c कितना आ गया 4। इसको वापस पुट करिए, पुट इन इक्वेशन 1, तो सॉल्यूशन आ गया आप लोगों का y कॉसेक क्यूब एक्स -2 कॉसेक एक्स प्लस 4। ये आपका सॉल्यूशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए वर्ड प्रॉब्लम है, समझिए। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए कर्व पासिंग थ्रू ओरिजिन। एक कर्व आप लोगों को फाइंड करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन हम देंगे उससे जो ओरिजिन से पास होगा, एंड स्लोप ऑफ द टेंजेंट। स्लोप क्या होता है, dy बाई डी एक्स, स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व, उस कर्व के किसी पॉइंट पर जो आप लोगों का स्लोप है वो सम ऑफ द कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट, इस पॉइंट जो ये आपको पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट के सम के इक्वल है। तो देखिए आप लोगों को क्या दिया हुआ है, सॉल्यूशन 16th का आपको क्या दिया हुआ है, गिवन स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल टू सम ऑफ कोऑर्डिनेट्स, ये तो दिया हुआ है। स्लोप के उस जिस कर्व को आपने लिया उसके जिस पॉइंट पर आपने टेंजेंट निकाला है उनके कोऑर्डिनेट के सम के इक्वल है, और कोऑर्डिनेट x और y तो सम हो गया x प्लस वाई। देखिए वेरिएबल सेपरेबल से नहीं होगा, होमोजेनियस भी ये नहीं है, तो लीनियर बनाने के लिए जब dy बाई डी एक्स है तो इधर y लाएंगे, ठीक है। इसकी कंपेयरिंग किससे करेंगे, कंपेयरिंग विथ
डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू से, तो p हो गया -1 और q हो गया x। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालिए e की पावर p dx, तो -1 dx यानी e की पावर -x, यही होगा। सॉल्यूशन क्या होगा बताइए, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो बताइए क्या करेंगे, बाई पार्ट्स करिए फर्स्ट, इसको सेकंड, आइलेट के हिसाब से एक्सपोनेंशियल तो लास्ट में आता है। क्या करेंगे, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रल e की पावर -x का e की पावर -x अपॉन -1 होगा ना, क्योंकि x का कोफिशिएंट -1 है, तो अपॉन में माइनस होगा तो माइनस ही आ गया, माइनस x का डिफरेंशियल 1, इसका माइनस e की पावर -x, ओके, y e की पावर -x माइनस e की पावर -x, माइनस माइनस प्लस तो हो जाएगा, बट e की पावर -x का इंटीग्रल फिर दोबारा से माइनस में आएगा। ओके, आप लोग इजी करें तो देखिए ये कैंसिल आउट, और यहाँ से c e की पावर -x से डिवाइड करेंगे तो c अपॉन e की पावर -x, ऊपर जाकर काय में हो गया प्लस में, तो आपका y आ गया -x -1। तो कर्व तो आप लोगों का फाइंड हो गया, बट इन्होंने आप लोगों को देखिए शुरू में कंडीशन भी दी थी कि ये ओरिजिन से पास होता है, अगर आप इसको ओरिजिन से पास कर दे तो वैल्यू फाइंड हो जाएगी। ठीक है, क्या लिखेंगे इसको, कर्व पासेस थ्रू ओरिजिन, यानी कि 0 0 से, तो क्या करें, x को 0 रखिए, y को 0 रखिए, c की वैल्यू क्या आएगी बताइए, ये -1 है, c e की पावर 0 1 होता है, तो c कितना आ गया 1, पुट इन इक्वेशन 1, इसमें पुट कर दीजिए, तो आपका जो कर्व है वो आएगा y इक्वल टू, इधर ले आएंगे इसको, y प्लस x प्लस 1 इक्वल टू e की पावर x, क्योंकि हमने c को क्या रख दिया 1। ओके, क्या दिया था, स्लोप ऑफ टेंजेंट सम ऑफ कोऑर्डिनेट्स के इक्वल होगा, तो हमने क्या किया, dy बाई dx में y इस साइड लाए, p हमारा -1 है, q x है, -1 का इंटीग्रल dx का करेंगे तो x आएगा, और माइनस पहले से है। और एक बात ध्यान रखिएगा, e की पावर -x का इंटीग्रल करते वक्त e की पावर -x अपॉन में जो -1 आता है, अपॉन में -1 लेंगे तो प्रोडक्ट में ही आ जाएगा ना, तो हमने उसे -e की पावर -x लिखा है, क्योंकि ओरिजिन से पास हो रहा था तो 0 0 से पास कराया, जिससे इंटीग्रेशन कांस्टेंट फाइंड हो गया। ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए सॉल्यूशन 17 करते हैं। पहले वर्ड प्रॉब्लम है, इसको ध्यान से समझिए। क्या लिखा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट। जैसे पहले ओरिजिन से पास हो रहा था, इस बार 0 2 से पास होगा, ये तो बाद में इंटीग्रेशन कांस्टेंट फाइंड करने के काम आएगा। आगे क्या है, गिवन दैट sum of the coordinate at any point to the curve exceeds the magnitude of the slope of the tangent to the curve at that point by 5। इन्होंने कहा जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है, जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है, सम ऑफ कोऑर्डिनेट्स करने पर इस स्लोप को 5 इंक्रीज कर देता है। ये तो कहा, द कर्व एक्सीड द मैग्नीट्यूड ऑफ द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट दैट पॉइंट बाई 5, ये आप लोगों को गिवन है। और हम पास हो रहे 0 2 से, वो बाद में देखेंगे। पहले इसको क्या करते हैं, y वाली टर्म इस साइड लाइए, कांस्टेंट इस साइड लेकर जाइए, क्या करेंगे, कंपेयरिंग विथ, इसको कंपेयर करिए dy बाई dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू से, तो p आएगा -1, q आएगा x -5। इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करिए e की पावर p dx, ओके, e की पावर -x होगा ना, dx का सॉल्यूशन करिए, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर q क्या है आप लोगों का x -5, इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स का इंटीग्रल और प्लस c करिए जरा, इसको फर्स्ट इसको सेकंड मानिए, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रल -e की पावर -x, फर्स्ट का डिफरेंशियल 1 क्योंकि 5 का 0, इसका -e की पावर -x। ठीक है, तो ये आ गया y e की पावर -x इज x -5 e की पावर माइनस माइनस प्लस, दोबारा माइनस आएगा क्योंकि e की पावर -x का इंटीग्रल करेंगे, e की पावर -x पूरे में से कैंसिल कर दीजिए,
तो यहाँ से c अपॉन ई की पावर माइनस एक्स बनेगा, वो ऊपर ले जा सकते हैं, ये चाहे तो आप कांस्टेंट इधर ले आइए, x माइनस 5 1 इधर आएगा, c ई की पावर x है ना, ये माइनस है प्लस हो जाएगा, प्लस कितना बचा 4, तो ये आएगा आप लोगों का y प्लस एक्स माइनस 4 इक्वल टू सी ई की पावर x, ऐसे तो बनेगा। ठीक है, ये माइनस था, माइनस इधर आके प्लस हो गया, माइनस 1 इधर आके प्लस हो गया, ये बनेगा आप लोगों का कर्व है। बट ये किससे पास हो रहा है, इट पासेस थ्रू, आप लोगों से कहा था जो कर्व आप बनाएंगे वो किससे पास होगा, 0 2 से, तो दैट इज x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 2, पुट इन इक्वेशन 1, और इसको 1 मान लेते हैं, इक्वेशन को करिए, y को 2 रखिए, x को 0, ठीक है, और e की पावर 0 क्या होता है 1, तो ये आ गया माइनस 2 इज इक्वल टू c, इसको रखिए, पुट इन इक्वेशन 1, तो जो आपका सॉल्यूशन है वो आ गया y प्लस एक्स माइनस 4 इक्वल टू माइनस 2 ई की पावर x, ये आपका सॉल्यूशन। नेक्स्ट देखिए, आप लोगों को 18 और 19 क्वेश्चन में केवल इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करने के लिए कहा है आपके एनसीईआरटी में, फाइंड द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ दिस इक्वेशन, तो ये आप लोगों का है सॉल्यूशन किसका, 18 का। फाइंड क्या करना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो बताइए इक्वेशन है आप लोगों की, x से डिवाइड कर दें, क्योंकि आप लोगों को पता है कि कोफिशिएंट dy बाई dx का क्या होना चाहिए 1, है ना, x से डिवाइड कर देते हैं क्योंकि इसका कोफिशिएंट क्या होना चाहिए 1, तो हमारे पास क्या बचा, ये dy बाई dx माइनस y अपॉन एक्स इज इक्वल टू 2x, इसकी कंपेयरिंग किससे करेंगे, कंपेयरिंग विथ dy बाई dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू से, तो p कितना हो गया माइनस 1 अपॉन एक्स और q क्या हो गया 2x, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा e की पावर, चलिए वहां करते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा e की पावर p dx, तो e की पावर p क्या है हमारा माइनस का 1 अपॉन एक्स dx, क्या आएगा e की पावर माइनस लॉग x, ये पावर यहाँ लेंगे e की पावर लॉग ऐसे तो लेंगे, तो ये आ गया x की पावर माइनस 1, जब लॉग हटाएंगे तो मॉड को रिमूव कर देंगे, e से लॉग रिमूव हो जाता है, तो आप लोगों का जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा, क्योंकि हम ये लेकर चलते हैं log x में x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और जब log रिमूव कर देंगे तो डायरेक्टली x लिख देते हैं विदाउट मॉड। ओके, ये आंसर आया 1 अपॉन एक्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 सॉल्व करते हैं, 1 माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स बाई डी वाई वाई एक्स इज इक्वल टू ए वाई, सबसे पहले इसका डी एक्स बाई डी वाई का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, तो डिवाइड करिए 1 माइनस वाई स्क्वायर से, केवल आप लोगों को इसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करना है। सबसे पहले इसकी देखिए रिवर्स इक्वेशन है ना, तो इसकी कंपेयरिंग किससे करेंगे, इसकी कंपेयरिंग करेंगे डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू से, p क्या आएगा y अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर, तो जो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा, क्योंकि डिफरेंशियल y में है तो इंटीग्रल भी y में होगा। ओके, डी वाई, अब बताइए नीचे वाले से ऊपर वाले की डिग्री 1 लेस है, तो क्या होगा बताइए 1 माइनस, इसके अंदर क्या एज्यूम करेंगे 1 माइनस वाई स्क्वायर को t, तो माइनस 2y डी वाई इज इक्वल टू डी टी, तो ये क्या बनेगा e की पावर y डी वाई की जगह आ गया माइनस 1 अपॉन 2 डी टी अपॉन e की पावर माइनस का 1 बाई 2 लॉग t, तो कैसे लिखेंगे इसको, इसको लिखेंगे आप लोग e की पावर लॉग t की पावर माइनस 1 बाई 2, यानी कि 1 अपॉन रूट t, यानी कि 1 अपॉन रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, तो ये इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा। केवल लास्ट के 2 क्वेश्चन के आप लोगों से इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करवाए थे। ओके, आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। गुड डे एंड टेक केयर।